ए भाई ये शांति पर मत जाना। इस शांति तक पहुंचने के लिए ना बहुत बड़ी अशांति की कीमत चुकानी पड़ी। इधर आओ दिखाता हूँ तुम्हारे को। सबसे पहले मैंने मेरे दोस्त लक्की को बुलाया, ये भाई आ यार गोवा छोड़ दे। वो खुश हो गया। फिर मैंने उसको बताया, ये भाई खुश मत हो, मेरा मतलब स्टेशन छोड़ दे। अभी मैंने फैमिली के साथ गोवा जाने का प्लान बनाया है, उसके बाद देखता हूँ कैसा क्या है, फिर अपन चलेंगे दोस्त भाई। फिर हमारी चुक चुक गाड़ी आ गई। फिर उसके बाद हमने ट्रेन का खाना बुलवाया। ट्रेन का खाना इतना जोरदार था कि मैं खाने को रेटिंग में 10 में से पूरे -10 नंबर देना चाहूँगा। सुबह 5:45 बजे मेरे 6.25 साल के भांजे ने मेरे को जगाया। रात को रवैये का पनीर पचाने के लिए मैंने कुछ लव स्टोरी पढ़ने का प्रयास किया, पर तब भी प्रेशर नहीं बना। फिर क्या, भारी भरकम पेट और भारी भरकम सामान के साथ फाइनली हम गोवा पहुंचे। उसके बाद गोवा में बुक्ड होटल जाने के लिए हमने सार्वजनिक गोवा योयो बस का सहारा लिया, जहाँ हमने देखा कि एक छोटा सा साउंड सिस्टम रेत में से चुप चुप कर हमको गाने सुना रहा था। खैर हमने भी उस साउंड सिस्टम का सम्मान किया। फिर गोवा में उतरते से प्यास लगने पर हमने पानी का बहिष्कार करते हुए गोवा की सस्ती बियर का परचेस किया। हाँ, होटल पहुंचने के बाद ऑनलाइन बुकिंग की वजह से थोड़ा झोल हुआ, पर हमने झोल को गोल कर दिया और रूम का जायजा लिया। उसके बाद खुद की शकल को देखकर अब सड़ेले से बासी शकल के बोलने का मन हुआ। उसी शकल को सुधारने के लिए मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हिम्मत जुटाने लगा। तभी पीछे से टीटू ने आकर डू इट ब्रो बोलकर मेरे को पानी में धक्का दे दिया। मैंने भी पानी में धकेलने का थैंक यू बोलकर डायलॉग मार दिया। पानी में गिरकर खड़े होने वाले को बाजीगर कहते हैं और कोशिश करने वालों की नौका कभी पार नहीं होती। फिर क्या, मस्त हीरो के माफिक चश्मा किश्मा लगा कर रेडी। अभी अपन लग रहा है ना जैसा अपन लगना चाहिए। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। यहाँ की एक शॉप पर मैंने देखा कि हुक्का पीने वाले ने अपनी खोपड़ी डोनेट कर रखी थी। फिर क्या, भ्रमण करने के लिए कपड़ों से मैचिंग का स्कूटर ले लिया। धूप से बचने के लिए हेलमेट भी फ्री था। मैं स्कूटर का भाड़ा दिए बगैर भाग गया, पर मालिक ने अपना स्कूटर रिमोट कंट्रोल से वापस बुला लिया। मैंने खुशी चार्ज दे दिया। इतना सारे फैंस को देखकर मैंने बोला सबको मिलेगा बाद में ऑटोग्राफ, पहले मैं कर लूँ थोड़ी फोटोग्राफ। पर अपनी क्रॉक्स में पैर से छूट कर फैंस के सामने पूरा मजाक उड़वा दिया। पर कोई बात नहीं, आओ हाथ से क्रॉक्स को पकड़ लेते हैं और बागा बीच को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। आओ आओ। Je suis fauché, des capriceuses, la fête sur Insta. J'étais sous, fin du mois, je roule en Porsche, je rigole en Dacia. ये तो फैमिली फंक्शन के बाद फैमिली वालों को होटल पर छोड़कर हम पहुंच जाते हैं टीटूज लैंड। टीटूज लैंड का माहौल कुछ ऐसा था, और टीटूज लैंड में आज हमारा आने का मेन मकसद होता था एजे का बर्थडे मनाना। आओ मनाए एजे का बर्थडे। निकलने के बाद टीटू भाई ने अपने को हाथ उठाकर राम राम मोहित भाई बोला। अपन ने भी उसको राम राम बोला। उसके बाद अपने को एक बंगाली बाबू मिला। अपन ने भी उससे बंगाली में बात किया। आन भाई केमन आछी, हेचिन का नाच शावड़ गोल कल के नाची, अपन चाय बा काफी पसंद करे नाची, बेपन नाच शुभ क्षेत्रा दिना। तो रात 2:30 बजे हम लोग समुद्र किनारे पहुंचे। वहाँ समुद्र किनारे हम लोगों ने बेहतरीन ठंडी ठंडी लहरों का आनंद लिया। अगले दिन रेडी होकर नाश्ता गिश्ता कर भ्रमण करने के लिए फिर तैयार। होटल से बाहर निकलते से अपने को एक रशियन पोट्टा मिल गया। अपन ने भी उससे रशियन में बात करी। Ebrat, kaktuway, delat prnyal, vanu elinet nasal dash, elinet ne praya gates, wase poryatke, MV Goa, MV Goa, MV Goa। उसके बाद वापस अपना पीला पीला स्कूटर निकालकर अपना गोवा भ्रमण का दूसरा दिन। मस्त नारियल के झाड़ और बीच में अपन मन करता है वो दिल चाहता है का गाना गाऊं। कौन सा? मस्ती में डूबा डूबा, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। जोर से बोलो दिल चाहता है।
यह मंजिल अपने को लेकर चलती है, रंग बिरंगी मंजिल दिखाती है, जहाँ पर इसको बोलते हैं फाउंटेन क्वार्टर। यहाँ पर पुर्तगाली लोग रहते थे आज से 250 साल पहले। बोले तो सन 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अब ये पुर्तगाली लोग रंग बिरंगे मकान में काय को रहते थे ये अपने को नहीं मालूम, और अपने को मालूम भी होएगा तो अपन तुमको नहीं बताएंगा, क्योंकि अपन तुमको बता के बोर नहीं करना चाहता। तो आगे और एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करना जिंदगी का नाम है। हाँ समझा क्या, ये सिमड़े जिंदगी बोले तो एक्सप्लोर एडवेंचर। और एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच जाते हैं इस लोकेशन पर, जिसका नाम मैं नहीं बताने वाला आप लोगों को, आप मेरे को बताओगे कमेंट करके। क्या आप पहचान पा रहे हो उस लोकेशन को? अभी पहचान पा रहे हो आप? अभी तो पक्का पहचान गए होंगे आप लोग। हाँ वही। तो वेल, दिन भर की थकान के बाद हमने थोड़ा और थकने का प्लान बनाया, क्योंकि थोड़ी एनर्जी अभी और बाकी थी। तो हम पहुंच जाते हैं विद फैमिली डिस्को। मैंने पापा को पब में जाने से पहले करने वाली चीज को पब से आने के बाद करते देखा। यह भी काफी रोमांचक लगा मेरे को। ठंडी ठंडी हवा और समुद्र की लहरों को निहारने के बाद हम होटल जाकर सो गए। हाँ, मगर अगले दिन चकाचक रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर अपन रेडी। ये देख रहे हो एकदम चकाचक, बोले तो एकदम इंद्र का धनुष। एक जगह रुककर हमने विद फैमिली खजाने को भी एक्सप्लोर किया, क्योंकि ये भी गोवा का एक पार्ट है। नशा सिर्फ शराब में नहीं है, क्या तुम्हें पता है? इश्क करके देखो तोते उड़ जाएंगे। उसके बाद कड़कड़ाती धूप में 32 डिग्री सेल्सियस में हम पहुंचते हैं अगोड़ा पोर्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं अगोड़ा का छोटा भाई लोअर अगोड़ा, जहाँ पर मेरे 5.5 साल के भांजे ने बहुत मजा किया। लोअर अगोड़ा में भीगने की वजह से मैंने भी अपने रंग बिरंगे ड्रेस चेंज कर लिया और अजय सिंह के पीछे बैठकर गोवा 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 चिल्लाने लगा। लव यू जिंदगी के सेट पर शूटिंग करने के बाद गोवा के लास्ट डे पर हमने सामूहिक रूप से सनसेट देखा। गम में लीन नमकीन आंखों से गोवा को अलविदा कहा। बट वेट गाइस, आप लोगों के लिए एक हाईलाइट है, वो देख कर जाओ। Goodbye.